आशुतोष जी जल्दी एक कमेंट आपको। जेडीयू वाले कल से समझा रहे हैं कि नेचुरल अलायंस यही है, बीजेपी के साथ जो अलायंस है वही हमारा नेचुरल अलायंस है, हमारे कार्यकर्ता उसी से खुश होते हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ट्रिगर तो था ही ना, इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है जिसकी वजह से बिहार की 42 सीटें, बिहार की 40 सीटें, यूपी की 80 सीटें, 13 सीटें पंजाब की, 48 सीटें महाराष्ट्र की, 210 सीटें लोकसभा की ऐसे ही लटकी हुई हैं, सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे, 100 से भी कम दिन बचे। क्या यही ट्रिगर रहा? ट्रिगर जानना चाहते हैं आज लोग, क्या हुआ नीतीश बाबू? म्यूट है क्या? म्यूट है क्या? आवाज नहीं आ रही? हाँ, क्या बात है? आ रही बोलिए। हाँ, देखिए, अगर किसी की महत्वाकांक्षाएं अगर ब्रह्मांड से बड़ी हो जाए तो ईश्वर भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। ये जो राजनीति हम इस वक्त देख रहे हैं, ये वो राजनीति है जिसको सिर्फ एक शब्दों में बयां किया जा सकता, अवसरवादिता की पराकाष्ठा। और ये अवसरवादिता की जो पराकाष्ठा है वो कम से कम नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो जो उत्तर भारत है, उस उत्तर भारत के अंदर तो वैसे भी इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत कभी भी नहीं थी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जो दो स्विंग स्टेट माने जा रहे थे, बिहार और महाराष्ट्र, ये दो थे जहां पे ये माना जा रहा था कि एनडीए को दिक्कत आ सकती है। वहां पे पिछले सालों में जिस तरीके से पहले एनसीपी को तोड़ा गया और उसके बाद शिवसेना को तोड़ा गया, तो वहां मैनेजमेंट कर लिया गया, बिहार बचा हुआ था। और बिहार में पिछली बार 40 में से 39 सीटें गई थी और भाजपा को 17 सीटें मिली थी। इस बार ये लोग कह रहे थे कि अगर इस बार अगर ये गठबंधन बना रहेगा जेडीयू आरजेडी और तमाम लोगों का, तो फिर बीजेपी को दिक्कत होने वाली है। तो मुझे लगता है ये उसके मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। लेकिन ये जो समाजवादी नेता है, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि आप कब तय करेंगे कि आप सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक है या फिर भ्रष्टाचार ज्यादा खतरनाक। जब आपको उचित लगता है तो आप सांप्रदायिकता के साथ जुड़ जाते हैं, जब आपको उचित लगता है तो आप भ्रष्टाचार के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि आप जनता की सेवा के लिए है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेलने वाले हैं, और ये उनकी वो पारी है जिसकी वजह से इतिहास में उनका नाम बहुत ही खराब शब्दों में लिखा जाएगा। आशुतोष जी, आपने भ्रष्टाचार की बात की और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता की बात की। कल मेरी एक बहुत वरिष्ठ जेडीयू के नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए, बीच में वो कांग्रेस विरोधी हमारी सोच आ ही जाती है, क्योंकि जब जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी और कांग्रेस पार्टी अपनी हनक दिखाने की वहां पर कोशिश कर रही थी, तो हम लोग मतलब असमंजस में पड़ जाते थे। तो ये भी एक समाजवादी नेताओं का ये भी एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर है, स्ट्रीक है। अंजना जी, देखिए, एक चीज महत्वपूर्ण है कि जब नेता विचार विहीन हो जाए, जब नेता विचारधारा विहीन हो जाए, तब वो इसी तरीके के फैसले करता है, उसी तरीके के दकियानुसी तर्क देने की कोशिश करता है। नीतीश कुमार आज तक ये तय नहीं कर पाए कि हिंदुत्व उनके लिए ज्यादा मुफीद है या फिर लालू यादव और कांग्रेस पार्टी उनके लिए ज्यादा मुफीद है। ये तो उनको तय करना चाहिए ना, आप हैं कहां पे, आपकी विचारधारा है क्या, आपकी पॉलिटिक्स है क्या। आपकी पॉलिटिक्स सिर्फ इतनी सी है, आप कुर्सी के साथ चिपके रहना चाहते हैं और उसके अलावा आपकी कोई राजनीति नहीं है। तो कौन है विचारधारा का झंडा बरदार? 2020 में क्या आरजेडी को पता नहीं था कि ये बार बार जाते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही। देखिए, अगर विचारधारा की बात मानी जाए, विचारधारा की बात मानी जाए तो बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल मैं आपकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। यह भारतीय राजनीति का इससे त्रासद स्वरूप हो ही नहीं सकता है कि जहां जो आदमी, अगर आप देखिए, ध्यान से देखिए, पिछले 18 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार आज भी तमाम इंडिकेटर्स में सबसे नीचे है, सबसे पिछड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप नीतीश कुमार से बात करेंगे तो नीतीश कुमार कहेंगे हम बिहार को विकास के रथ पे दौड़ा दिया हमने। ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, इकोनॉमिक इंडिकेटर हो, चाहे एचआर इंडिकेटर हो, चाहे कोई भी इंडिकेटर, हर इंडिकेटर पे बिहार पिछड़ा हुआ है, सबसे पिछड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। तो बीजेपी को जब सूट करता है तो सुशासन बाबू हो जाते हैं, जब सूट नहीं करता तो कुशासन बाबू हो जाते हैं। और आरजेडी को जब सूट करता है तो वो गले लगा लेते हैं, और आरजेडी को जब सूट नहीं करता तो फिर वो ये नाम और सारे पलटीमार शिरोमणि उन्हें बताया जाता है, लेकिन पलट सब और रहे। क्यों? ये बिहार जल्दी का, से आपके पास एक बार आते हुए बेलारी साहब, पलट सब रहे हैं, बीजेपी भी पलट रही है। बीजेपी ने कहा था सारे दरवाजे बंद हो गए, अब कोई दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन वो भी उनको स्वीकार रहे हैं। गजब हुनर है इनके, माथे पर भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ लिखा के लाए हैं। कुछ इस तरह का उलझड़े हुए रखे होंगे, मंत्र मंत्र अपना करते होंगे, तभी ना दूरी बने हुए हैं।
सेंटर में है, इन्हीं के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है पूरा 18 वर्ष से। इधर भी जाएंगे तो स्वीकार है, उधर भी जाएंगे स्वीकार है। जरूर कुछ खूबी है ना भाई, ऐसी तो खूबी है। इतना वोट बैंक वो बना ली है, 14 से 16% का वोट है उनका, और ये जहां चले जाएंगे उसी की सरकार बनेगी, वही राज करेंगे। लालू के साथ जाए तब भी, इधर आए तब भी। आप दोनों भी स्वीकार करते हैं, इतना एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। आप जाइए, आप सुनिए दोनों। अभी अमित शाह जी क्या बोल रहे थे 2 अप्रैल को नवादा में, दरवाजा बंद है। नीतीश क्या बोले तो मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन अब नहीं जाऊंगा उन लोगों के साथ। सवाल ही नहीं, क्या क्या बात करते रहते हैं आप लोग। आप लोगों के पास दूसरा में कुछ चलाते रहता है। अच्छा, चलाते रहता है। तो ये तो है, ये मान लीजिए। तो नीतीश कुमार पे जितने भी एक लेखक चिंतक हैं, वो अच्छी किताब नीतीश कुमार पे लिख सकते हैं, उन पर तो अनंत है अब पूरा ये। लेकिन आप बिहार में हैं, आप पटना में हैं, मुझे जल्दी से बताइए कि इतना सहजता से सब कुछ हो जाएगा, या फिर लालू प्रसाद यादव वो भी एक बड़े दिमाग के तौर पर, राजनीतिक दिमाग के तौर पर जानते हैं कि बिग पॉलिटिकल माइंड, आपको लगता है अड़ंगा अटका सकते हैं? इतनी सहजता से नहीं हो पाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इतनी आसानी से नहीं होने देंगे तख्ता पलट। कहने के लिए कहे नहीं कहेंगे, कहने के लिए तो ताइवान भी कहता है कि हम चाइना पर कब्जा कर लेंगे। क्या मतलब है? कहने का साफ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कहीं अब कुछ नहीं है। नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे, कल वोट लेंगे, जो ज्यादा संभावना है। जब इंजीनियर, लालू कहते हैं कि हम राजनीति के डॉक्टर हैं, नीतीश कहते हैं हम इंजीनियर हैं। तो जब सामना सामनी की टकराहट हुई है तो इंजीनियर हमेशा जीता है। देख लीजिए, इस बार भी इंजीनियर ही जीतेंगे, हमको जो लगता है। कहीं कुछ होने वाला नहीं है, कहीं कांग्रेस न टूट जाए, इसकी भी संभावना ज्यादा है। कांग्रेस टूट करके इधर आ जाएगी तो कहां से लाएंगे? लालू प्रसाद यादव कहां से लाएंगे? है कहा 115 है, 7 चाहिए, कहां से 7 लाएंगे? इसलिए जीतेंगे नीतीश, सरकार इन्हीं की बनेगी।